समय के भेद बताए गए, स्वसमय है और परसमय। किसकी चर्चा है? एकत्व निश्चयगत समय कि स्वसमय जो है वो कैसा है कि वास्तव में देखें तो आत्मा दर्शन या चारित्र में ही स्थित है। मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित ना होकर अन्य कहीं स्थित हुआ हो तो कह रहे हैं कि ये तो विषमवाद कराएगा, ये भ्रम की बात है। आत्मा ने कभी अपने गुण को छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञान गुण है या गुण है वो क्या रहते हैं कि वो अपने गुणों में ही विराजमान रहते हैं, अपने गुणों में ही विद्यमान रहते हैं, वो अपने गुणों में ही विद्यमान है। ठीक, फिर चौथी सी बात आई, तीसरी गाथा में ये आया, चौथी नंबर की गाथा में क्या आया? मतलब द्विविधता या विविधता की बात, विभक्त किस किस से है? हाँ, एकत्व किससे है? तो दर्शन ज्ञान चारित्र में एकत्व है। तो विभक्त किससे है? कि जितनी विबंध कथा करते चले जाओ, कर्म पुद्गल के प्रदेश में स्थित कहा था ना, तो वहीं से जोड़ते हुए चौथी नंबर की गाथा में भी यही कहा कि वो विभक्त रूप है। किस रूप में है वो? विभक्त रूप में है। किससे विभक्त है? कि सर्व कर्म बंधनों से विभक्त है। सुलभ है। और एकत्व की चर्चा कैसी है? असुलभ है। आया चौथे नंबर की गाथा याद आई। फिर पांचवे में क्या कहा था जी? एक विभक्त को करना प्रमाण ना, दर्शाओ ग्रहण मत करना, ये वाली बात कही। फिर उसके बाद फिर आगे क्या कहा कि छल ग्रहण नहीं करना। तो फिर आगे कहते हैं कि छल ग्रहण नहीं करना, तो फिर आगे की वाली गाथा में आई बात, कौन सी वाली बात आई? छल ग्रहण नहीं करने के लिए ना प्रमत्त हूँ ना अप्रमत्त हूँ। तो रोटी में क्या है? है ना? नहीं तो क्या हो जाए कि जैसे पराठा दिखता है वैसी रोटी नहीं दिखती, जैसी पूड़ी दिखती है वैसा आटा नहीं है ना? तो ये पर्याय जो कहें तो चाहे शुद्ध पर्याय हो चाहे जली हुई रोटी हो, यदि भिन्न पने से देखें तो एकदम लगी हुई रोटी, जली रोटी, तो जो जली रोटी है तो रोटी जली हुई होने से क्या आटा पूरा जल गया? तो बताओ, आटा उस रूप हो गया कि आटा उस रूप दिखता हुआ भी न प्रमत्त है, जला हुआ मतलब प्रमत्त नहीं, और नहीं जला मतलब अप्रमत्त भी नहीं, है ना? तो गायक एक शुद्ध है, वो तो जैसे का वैसा ही है। आटा तो कैसा होता है कि आटा तो आटा होता है, कि वो तो गायक रूप में ही है। उसको कहीं संसारी है कि नहीं हुआ, कि मोक्ष जाएगा कि नहीं होएगा, क्यों? वो तो कैसा रहेगा? वो तो आत्मा है, तो आत्मा ही रहेगा, है ना? कहते हैं पर्याय को देख करके मुक्त हुआ, पर्याय को देख कर कहते हैं संसार में है, तो ना संसार में है ना मोक्ष में है। वो तो कौन है? आत्मा तो आत्मा है। ये क्या? सातवीं गाथा में क्या कहा? चारित्र दर्शन। ये मैं तो एक शुद्ध गायक हूँ। तो अब बताओ, अब अपन आटा को कहें तो आटा कैसा है कि सफेदी वाला आटा है, तो जो गेहूं कैसी हो गई? जो गेहूं आने से वो कैसा हो जाता है? तो आटा है। तो क्या कहेंगे उसमें कि सांवली उसकी पर्याय है, लेकिन उसमें है। तो यदि अपन उसकी गुणों से चर्चा करें कि सफेदी जो है वो आटा है, वो होंगे कि नहीं होंगे? भाभी डो से बनाती हो तो वो उसमें है, लेकिन उस अकेले रूप वो नहीं है। जैसे आंख अकेले वाली भाभी नहीं होती, कान अकेली वाली भाभी नहीं होती, हाथ अकेले वाला शरीर होता है क्या? कि शरीर में ऐसा होता है, पर इसके बिना है, इसके अकेले अकेले नहीं होता, इसके दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भी नहीं। ऐसी किसमें कहा? गाथा नंबर 7 में। ठीक, में क्या कहा? अनार्य बिना समझाना शक्य अनार्य। ठीक, बताना पड़ता है कि आप संसारी हो। क्या बताना पड़ता है? कि आप संसारी हो। क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रही कि यहाँ कोई आत्मा है, बहुत अच्छा पदार्थ है, बहुत समझाना पड़ता है। दर्शन ज्ञान चारित्र वाला भी समझाना पड़ता है, कि बच्चे को बताना पड़ता है जो मीठा मीठा होता है ना वो शक्कर है। ये है क्या शक्कर? तो किससे बता दिए अपन ने? भाषा अनार्य बिना न समझाना शक्य अनार्य को। तो आचार्य देव कह रहे कि तुमको भी ऐसे बताना पड़ता। बताओ 9वीं और 10वीं गाथा में क्या? जो शुद्ध जाने आत्मा को, जो जानते वो श्रुत केवली कहे उन्हें। किन्हें श्रुत केवली कहते हैं? कि जो आत्मा को जानते। जो आत्मा को नहीं जानते उनको श्रुत केवली कहेंगे क्या? ये कहा कि हम उनको श्रुत केवली नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हम उनको श्रुत केवली? क्योंकि जिनने आत्मा को जाना वो ही श्रुत केवली हैं। जो आत्मा को नहीं जानते वो पूरे श्रुत को जानने पर भी श्रुत केवली नहीं है। शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उद्यमवंत बनो। किसके लिए? पर्याय में मैं हूँ, जहाँ है वहाँ पे ग्रुप स्वभाव है, इसकी क्या करते चले जाओ, इसको समझते चले जाओ। जोड़ देना, यदि जोड़ देना तो किसके निर्णय करने में? भैया कल आप पूछ रहे थे तो यही कौन ज्ञान है, तो वो मेरे को सर्वांग में ज्ञान है, तो वो मेरे को
आए, ऐसा निर्णय करना। और उस सर्वांग ज्ञान में क्या क्या है? यदि प्रकाश है तो एक बल्ब में यदि प्रकाश होता है तो प्रकाश के साथ क्या क्या होता है? तपन भी होगी, उसकी जो उष्णता है वो रहेगी कि नहीं उसके साथ? होगी ही होगी। ये करंट है तो ये उष्णता रूप है, उसका नाम करंट दे दिए, बिजली दे दिए, प्रकाश दे दिए, वो आग ही तो है। आग का एक कृत्रिम रूप है। कैसा रूप है वो? कृत्रिम रूप है, लेकिन आग तो आग है। आग के गुण आग से अलग कहीं विभक्त होते, कहीं भिन्न होते, आग से भिन्न हो सकते हैं कि आग से भिन्न नहीं होते? वो प्रकाश रूप ही रहते। कैसे रहते? वो प्रकाश रूप ही रहते हैं, का रूप ही वहां पर विद्यमान है। अब फिर उसके बाद वहां श्रद्धा गुण भी होगा कि नहीं? अब श्रद्धा गुण को कहाँ ढूंढने जाए? सर्वांग में है, तो हमें क्या करना कि सर्वांग ज्ञान में उपस्थित सर्वांग श्रद्धा को समझेंगे तो उसमें है क्या? है विश्वास। क्या है उसमें? विश्वास। किसका विश्वास? कि खुद का विश्वास, सत्ता का विश्वास, अपने ध्रुव स्वभाव का विश्वास। कहाँ बैठा है? कि वो ध्रुव स्वभाव का विश्वास, वो ज्ञान स्वभाव का विश्वास, इसका निर्णय करना उसकी तपन है। रोहित भैया, यही उपाय है। प्रकाश में क्या है कि प्रकाश में यदि तपन है, इसका अपने को इतना विश्वास है, तो ज्ञान में भी क्या है? ज्ञान में भी वहां पे क्या है कि ज्ञान में श्रद्धा है कि नहीं? शक्कर की मिठास में यदि मिठास के साथ शक्कर की क्या है? चिपचिपापन है, चिकनापन है। तो जब उसमें उसकी चीजें हैं तो हमारे ज्ञान में भी वो चीजें क्यों नहीं है? भाव है। तो जो स्वभाव है वो हमारे सर्वांग में है। निर्णय करने लायक ये रहेगा। हाँ भैया बोलो। हमें श्रद्धान कैसे है? बराबर एक हमारा, जैसे यही बोल रही थी मैं कि एक गुण होता है, जैसे कोई भी वस्तु हो, आप हमारे में क्या है कि हमारे में ये 9 तत्व है और ये कर्म के भी 9 तत्व हैं। तो यहाँ पर जीव ही प्रकाशमान है, ऐसा उस अधिकार में दिया। तो जीव प्रकाशमान है तो टोडरमल जी साहब ने कहा है कि इस जीव के एकमात्र ज्ञान है। कौन है? एकमात्र ज्ञान है, जिस ज्ञान में क्या है कि यह ही बंधुता को प्राप्त नहीं हुआ। बंधुता को मतलब बंध को प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान ही है जो पूरा विलय को प्राप्त नहीं हुआ ना। जो श्रद्धा गुण थे, ऐसे अनंत गुण भी हैं इस जीव में, लेकिन उस ज्ञान के साथ ही झलक रहे। इसीलिए पूजन में भी क्या था? क्या था वो? गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। क्यों कह रहे? वो गोपाल को सबको क्या है कि एक ज्ञान ही है। ऐसा जिनवाड़ी में बार बार आया। स्पर्शन इंद्री कहाँ कहाँ है? सर्वांग में स्पर्शन इंद्री तो अंदर खोल दे तो अंदर भी है कि नहीं? है ना? ज्ञान विराजमान है। तो इसीलिए कहना है कि ऐसे स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हमारा जो ज्ञान है वो तो कहाँ विराजमान रहता कि निगोद में भी असंख्यात विभाग। निगोद ये जीव कितना छोटा हो जाता, बिल्कुल छोटा, तो उसका स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान, उसका ज्ञान कितना है? बिल्कुल अल्प छोटा। कितने छोटे हो गए आज ही सोचना। इतना बड़ा रहने वाला, कहाँ पे? पूरे 3 लोक में विराजमान होने वाला जीव, और कहाँ चला जाए कि हाँ कभी आवर्णित हो जाए तो उसकी सत्ता ही नष्ट नहीं हो जाएगी? कभी नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु है, कागज है, कागज को जला तो जलाने से क्या होगा? आग बनेगी, उसकी सत्ता किसी न किसी रूप में रहेगी। माना जाता है कि ज्ञायक का नाश नहीं हुआ। तो अब पैसे चोरी तो क्या हुए? एक जेब से दूसरी जेब, तो वहां पे भी कहें तो अभी उसका परिणमन नहीं हुआ, लेकिन अभी अपन को समझना तो परिणमित होते हुए भी ये कहें पैसे जल गए, तो जलने के बाद भी क्या हुए? राग रूप हो गए। है तो वो हमारा अंश रूप का ज्ञान है, रहता है, कभी समाप्त होगा, कभी खत्म होगा, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। इससे क्या हो रहा? ज्ञान स्वभाव है, तो इस ज्ञान स्वभाव में अब उसकी पूरी चीज विद्यमान रहेगी कि नहीं रहेगी? हाथ, पैर, आंख, नाक, कान सब होंगे कि नहीं होंगे? अपन कहेंगे अब अपना ही यही शरीर 6वें काल में होगा तो और छोटा हो जाएगा, पर सब की सब चीज रहेगी कि नहीं रहेगी? जैसे वो कहते क्षेत्र जहाँ के लोग कितने बड़े बड़े हैं कि भाई 500 धनुष के, और अपन देखे तो कितने से हैं कि 3.5 हाथ के होने हैं कि नहीं उनके लिए? तो अब बताओ इतने सारे, इतने बड़े बड़े, जहाँ पर अपन कहें समोशरण में इतने बड़े बड़े सारे हैं, और इतने से एक हाथ के जो जीव दिख रहे हैं, तो इन एक हाथ के जीव में भी वहां पर देखे तो आंख, नाक, कान, दांत, मुंह, जीभ, ओंठ सब होंगे कि नहीं होंगे? होगा कि? ठीक है ना?
और वही समोसरण पे कौन बैठे हैं कि सामान्य श्रावक श्राविकाएं भी बैठे हैं। अब बताओ किसका ज्ञान ज्यादा चल रहा है? उनका शरीर तो छोटा है, शरीर से छोटे हो जाते हैं, पर शरीर छोटा किसका है? कुंदकुंदाचार्य देव का। कुंदकुंद कितनी थी? ये 500 धनुष की अवधारणा थी। तो ऐसा कहकर ये कहना है कि किन्हीं का ज्ञान बहुत बड़ा दिख रहा है और किन्हीं के, अभी सुनना एक मिनट, और किन्हीं का ज्ञान कम दिख रहा है, कम छोटे। अभी यहाँ तो वो ज्ञान छोटा दिखने पर भी ज्ञान में जो गुण विद्यमान है वो है या नहीं? यस, ये विदय क्षेत्र का गुण का ढीला इतना बड़ा और एक बार में गप, और अपने हाथ का इतना सा छोटा सा गुड़ की इतनी सी ढीली जो अपने मुंह में जा रही है। तो बताना अपने गुण में जो मिठास है, अपने गुण की जो जो विद्यमानता है, जो जो उसके लक्षण है, वो लक्षण उनमें भी है या नहीं, इसका निर्णय करना। उनके इतने बड़े 500 धनुष की काया वाले वहाँ आचार्य जितने भी हैं, आचार्य हैं, श्रावक हैं, श्राविका हैं, तो उनके जो हाथ पैर नाक कान उस कुंदकुंदाचार्य देव है, उनकी शरीर की अवधारणा में भी है या नहीं? जीव का जो अंशरूप ज्ञान उपस्थित है, तो उस ज्ञान में श्रद्धा भी है। तो वीर सारे गुण जितने विद्यमान है ना, अपने गुण जो होते हैं कि हमारा ज्ञान यहाँ पर विद्यमान है, सर्वांग में स्पर्शन इंद्रिय रूप से ज्ञान विद्यमान है, तो उस ज्ञान में क्या मिलेगा कि उस ज्ञान में हमें श्रद्धा मिलेगी। तो श्रद्धा के साथ उसमें क्या है कि उसमें प्रकाशक भी है, उसमें स्वपर प्रकाशक भी है, उसमें तो दूसरे रूप भी नहीं हो रहा, लेकिन उस रूप नहीं होते हुए भी वो अपने अपने रूपों में सब साथ में रह रहे हैं। यही तो द्रव्यत्व गुण का लक्षण है। द्रव्यत्व गुण की पहचान यही, चेहरे में आंख है और चेहरे में नाक और चेहरे में मुंह है। अभी सब एक स्थान पे नाक, नाक के स्थान पे आंख, या आंख हो जाए नाक, नाक हो जाए आंख, मुंह हो जाए नाक। मतलब इसको थोड़ा सा मिट्टी को ऐसे ऐसे करें तो वो कैसा हो जाता है? वो तो धातु होती ना, धातु। समझ में आया? है, और उसकी पर्याय क्या है कि उसकी पर्याय होती है, कौन सी पर्याय होती है कि गुण तो गुण रूप विद्यमान रहता है, और गुणों की विद्यमानता में उसकी पर्याय प्रकट होती है। तो वो पर्याय कैसी होती है? दुख या सुख। निराकुलता और आकुलता कहाँ आया है? तो वहाँ स्पर्श भी है कि नहीं? ऐसा है कि आम कैसा है कि मीठा है, तो आम मीठा होगा या आम खट्टा होगा, तो खट्टा और मीठा आम जो हुआ वहाँ पे अपने को स्पर्श भी होता है कि नहीं होता? उसी समय चिक्की तरफ से खा लो तो क्या होता है? ऐसा लगता है कि गले में घास जैसी लगती है, वो आम पसंद नहीं आता है ना। घास के स्थान पर उसका स्पर्श गुण भी है कि नहीं? तो गुण, एक गुण में अनंत गुण एक साथ रहेंगे तब तो वो द्रव्य बनेगा। में उसके अनंत गुण एक साथ रहेंगे और अपने अपने रूप में रहेंगे, तब तो वो एक क्या बनेगा? एक द्रव्य बनेगा। यदि गुण रूप ना हो और एक गुण में दूसरा गुण का भाव ना हो, तो वो द्रव्य कैसा ना हो? एक मेकता रूप नहीं, लेकिन यदि उसका भाव उसमें विद्यमान ना हो, शक्कर को जैसे ही चखते हैं तो चखते ही से उसमें चिपचिपापन क्या था? क्यों रहेगी? पर्याय तो एक समय में एक ही रहेगी। श्रद्धा गुण और ज्ञान गुण साथ रहेंगे, तो रसगुण के साथ स्पर्श गुण साथ में है, तब वो पुद्गल गुण, पुद्गल रूप द्रव्य है ना। देखो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। नाम का जो द्रव्य है, इस आम नाम के द्रव्य में इसके कितने गुण हैं? मीठा गुण कह देते हैं या मिठास गुण कह देते हैं, पर ये मीठा गुण है या मिठास जो है वो इसकी पर्याय होती है, गुण नहीं होती। इसमें गुण मात्र 4, 1 2 3 4 है। पक्का? इसको क्या कहेंगे? द्रव्य। एक द्रव्य है, कौन सा द्रव्य है? तो पुद्गल द्रव्य। स्पष्ट है कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वह पुद्गल द्रव्य है। गंध वर्ण है ना। फिर हमने कहा पर्याय क्या है? अब जो आप कह रहे थे ना, तो स्पर्श की पर्याय इसमें कौन सी आई? कठोरता। तो कड़ा भी होता है, कब हरा होता है वो बहुत कड़ा होता है, और लेके भी आए और उसके बाद उसको क्या, इसकी पर्याय नरम भी होती है, तो इसकी मिथ्यात नहीं होगा, मिथ्यात होगा तो सम्यक नहीं होगा। क्यों? ये पर्याय की विशेषता है, उसकी विरोधी चीज जो होगी उसमें एक है, लेकिन उसी समय जब भी कड़ा है तो उसमें स्पर्श है कि नहीं? बस यही तो मैं कह रही हूँ कि यदि यहाँ पर मिथ्यात्व की पर्याय चल रही है जीव में धन से, यदि यहाँ मिथ्यात्व की पर्याय चल रही है तो यहाँ श्रद्धा गुण होगा कि नहीं जीव में? हमारा श्रद्धा गुण तो हमारे पास सर्वांग ज्ञान में है ना, कि आपके पास श्रद्धा गुण है जो बार बार क्या प्रतीति करता है? ये शरीर ही तो मैं हूँ, शरीर ही तो मैं हूँ, नहीं तो तुम्हारा।
ऊंची हो गई इसका मतलब इसके आधार का कोई ना कोई गुण तो होगा। ये पर्याय हुई है तो बिना गुण के तो नहीं होती, क्योंकि पर्याय किसका नाम है? बदलने वाले। गुणों के परिणमन को ही पर्याय कहते हैं, द्रव्य के परिणमन को नहीं कहा। किसके परिणमन को कहा? गुणों के परिणमन। यदि द्रव्य का परिणमन हो जाए तो क्या हो जाए? द्रव्य बदल सत्ता ही जाएगा। गुण आम में रस भी है और आम में उसकी तो उस बार उस पर्याय से उन गुणों तक गए ना अपन। अपने को गुण दिखते हैं क्या? अपने को गुण नहीं दिखते, अपने को क्या दिखती है? पर्याय। कहते हैं ईमानदार व्यक्ति है, मेहनती व्यक्ति है, परिश्रमी है, सेवाभावी है, कैसा है, ये सब पर्याय है। जितनी भी पर्याय है ये किसको कह रहे हैं? पर्याय को कह रहे हैं। वहीं पर कौन है? श्रद्धा गुण है। किससे जान लो? मिथ्यात्व से जान लो, सम्यक से नहीं है तो मिथ्यात्व की पर्याय तो वजन रखना, गुण का वजन रखना। क्यों? क्योंकि परिणमन चल रहा है ना, तो परिणमन चल रहा है तो क्या होगा? हरा आम देख के रोते रहेंगे क्या बैठ के? पीला हो जाएंगे नहीं, वो बड़ा हो जाएगा। तो मतलब जब हरा पीला हो जाएगा तो हमारे भी मिथ्यात्व कैसा हो जाएगा? चला जाएगा, सम्यक तो जाएगा, है ना। तो हम हमारे पास क्या है? हमारे पास वो परिणमन कराने वाली वस्तु, वो गुण है ना, तो इसलिए हम किसका निर्णय करेंगे? हम तो इसका निर्णय करेंगे। स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, और इसमें परिणमन हो रहा है। तो ऐसे हमारे में क्या है? जब इधर आ जाएंगे तो ज्ञान है, श्रद्धा है, सुख है, वीर है, चिति है, कृषि है, सब है। तो क्या होगा? ये परिणमन हो जाएगा। चले जाए हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हम क्यों? क्योंकि हम पर्याय को ही नहीं मान ले सब कुछ, हम पर्याय को ही सब कुछ मान ले। नहीं जाने वो शुद्ध के लिए भी